सोचिए जरा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर 6000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन एक पहाड़ ऐसा भी है जो उससे काफी छोटा है, फिर भी आज तक उस पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत। ये एक ऐसा रहस्य है जो साइंस और फेथ दोनों को ही चैलेंज करता है। तो चलिए आज इसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये नंबर्स ना अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। एक तरफ 6000 से ज्यादा सक्सेसफुल क्लाइंबर्स और दूसरी तरफ एक बड़ा सा जीरो। एवरेस्ट जो माउंटेनियरिंग की दुनिया का ताज है, और कैलाश जो अपनी मिस्ट्री में, अपनी शांति में आज भी अनक्लाइम्ड है। सवाल तो यही है, आखिर क्यों? तो वो क्या सीक्रेट है इस पहाड़ का? ऐसा क्या है यहाँ कि दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स भी इसके सामने हार मान लेते हैं? चलिए इस मिस्ट्री की पहली लेयर को हटाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात वो जुड़ी है कुछ जियोग्राफिकल क्लेम से। कई एंशंट कल्चर्स का ये मानना है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये हमारी पृथ्वी का स्पिरिचुअल सेंटर है। इस कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया गया है, एक्सिस मुंडी। अब ये एक्सिस मुंडी क्या है? बेसिकली ये वो पॉइंट होता है जिसे दुनिया का केंद्र माना जाता है, एक तरह का कनेक्शन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच। और बहुत से लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत ही वो जगह है। और ये जो एक्सिस मुंडी वाली बात है ना, इसे और भी हवा मिलती है वहां होने वाली कुछ अजीबोगरीब चीजों से। जो भी लोग वहां गए हैं उनका कहना है कि उस एरिया में कंपास काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम तेजी से भाग रहा हो। और सबसे अजीब, लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि वहां बाल और नाखून भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। स्ट्रेंज है ना? तो ये तो हुई जियोग्राफिकल मिस्ट्रीज की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैलाश का जो यूनिक शेप है और वहां जो आवाजें सुनाई देती हैं, वो इस पहेली को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। अगर इसकी बनावट को देखें तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट पिरामिड जैसा लगता है, मतलब एकदम सटीक। ये नेचुरल फॉर्मेशन से कुछ ज्यादा ही लगता है, ऐसा जैसे इसे किसी ने तराश कर बनाया हो। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज होती है सनसेट के वक्त। जैसे जैसे सूरज ढलता है, इस पहाड़ की परछाई जमीन पर एक बहुत बड़ा ओम बनाती है। क्या वो नजारा होता होगा, एक इनक्रेडिबल स्पिरिचुअल मोमेंट। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, रात का सन्नाटा हो और दूर से डमरू की आवाज आए या ओम का जाप सुनाई दे। वहां जाने वाले लोग अक्सर ऐसी आवाजें सुनने की बात करते हैं। अब ये आवाजें कहाँ से आती हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इतनी सारी मिस्ट्रीज के बीच हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, आखिर इस पर चढ़ना इम्पॉसिबल क्यों है? वो कौन सी ताकत है जो अच्छे अच्छे क्लाइंबर्स को भी रोक देती है? अब इस सवाल के ना दो बिल्कुल अलग अलग जवाब सामने आते हैं। एक तरफ है माउंटेनियर्स। वो बताते हैं कि चढ़ाई के वक्त रास्ते मिस्टीरियस तरीके से बदल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मौसम एक पल में इतना खराब हो जाता है कि आगे बढ़ना जानलेवा हो सकता है। और फिर दूसरी तरफ है करोड़ों लोगों का विश्वास। उनकी आस्था कहती है कि ये भगवान शिव का घर है, एक डिवाइन प्लेस, और यहाँ किसी इंसान का चढ़ना मना है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें साइंस और फेथ के एक एक बड़े ही यूनिक इंटरसेक्शन पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी जगह जहां दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये बात तो साफ है, कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये वो जगह है जहां साइंस मिरेकल्स से मिलता है। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि इस दुनिया के बारे में हम आज भी कितना कितना कम जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान कभी इस रहस्य के गुत्थी को सुलझा पाएगा, या फिर कैलाश पर्वत हमेशा हमेशा के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही बना रहेगा? इसका जवाब शायद आने वाले वक्त के पास ही है।